हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मंगलवार की रात जो है मैं आ गई थी खाना वाना खा के अपने घर से, फिर से ससुराल। कुछ कपड़े बचे थे लेने के लिए। तो आज है दिन बुधवार और मैं सुबह उठने के बाद नहा धो के पूजा पाठ कर रही हूँ। कल मतलब मंगलवार को आप पिछले ब्लॉग में देखा कि मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दी थी, तो कमरा मतलब साफ़ सुथरा था, कोई गंदगी नहीं थी। तो सुबह उठने के बाद झाड़ू लगाया और मतलब पूजा का कमरा थोड़ा सा साफ़ किया। और पूजा पाठ करने के बाद कपड़ा धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने कल साड़ी पहनी हुई थी। तो ये रेड कलर की मैंने साड़ी पहनी थी, तो उसको धुल के मैं डाल देती हूँ। और हस्बैंड भी अपना नहाने की व्यवस्था करने लग गए हैं, तो अपना नहाने गए। और सब चल रहे हैं चाय बनाने और वही ब्रेड सेकेंगे। यही खा के हम दोनों लोग निकल जाएंगे फिर मायके की तरफ, अपनी तरफ, क्योंकि आज टेंट वगैरह सब कुछ लग रहा है, तो उसको भी देखेंगे। और ये देख रहे हैं, अभी तक मैंने माला निकाली भी नहीं है, आज मुझे निकालना है इसको। और कान में कुछ पहनना है। तो चलिए चाय वाय पी कर फिर निकलेंगे घर की तरफ, मायके की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी। बना लेते हैं चाय, उसके बाद सेकेंगे अपने लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेड। तो दोनों लोग ब्रेड सेक के चाय के साथ खाकर फिर निकल जाएंगे अपने मायके की तरफ। और मायके और ससुराल का अंतर तो केवल 2-3 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर लगभग है। तो आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन अब लौटेंगे 4-5 दिनों के बाद, जिस दिन दीपावली रहेगी। तो आज है अभी बुधवार, बृहस्पतिवार को भागवत बैठ जाएगी। तो भागवत जब बैठ जाएगी तो वहाँ से हटना नहीं होगा। बाकी बीच बीच में आते जाते रहते हैं पास होने की वजह से। तो ये चाय हमने छान ली है और हस्बैंड आए हैं, चाय और ब्रेड लेकर जा रहे हैं। वो अपना ब्रेड और चाय लेकर जा रहे हैं। साथ में मैं भी अपनी चाय लेके बरामदे में बैठूंगी। तो हम दोनों बरामदे में बैठकर चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद निकलेंगे घर की तरफ। तो नहाना, पूजा पाठ करना और चाय, नाश्ता भी हो गया है। और अब चल रहे हैं कपड़ा चेंज करने, इसके बाद निकलेंगे फिर, क्योंकि वहाँ का काम बहुत ज़्यादा है, तैयारी भी करनी है। और ये देखिए ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। जिस दिन फुर्सत में आऊँगी उस दिन ये सब सारे काम करूँगी। तो अभी मुझे फुर्सत नहीं है, भागवत के बाद ही फुर्सत मिलेगी। तब तक जो जैसे है ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मैं तैयार होकर निकलती हूँ पार्लर की तरफ। आज दिन है बुधवार, तो बृहस्पतिवार से भागवत बैठ जाएगी। तो सारी तैयारी मैं और मेरी बहन मतलब करेंगी। मम्मी की साड़ियाँ भी कंप्लीट करनी है। अभी बहुत सारे काम हैं जिसको मैं शायद बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत सारे काम है। तो सबसे पहले मैं अलमारी से खोल के मतलब अपनी चूड़ी बदल लेती हूँ, क्योंकि मैं चूड़ी हमेशा नहीं बदलती हूँ हाथों में। तो अब ज़रूरी था, तो हाथों में चूड़ियाँ पूरा अच्छे से पहन लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करूँगी, बाल झाड़ूँगी। तो आज भी मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब मायके में ही मेहंदी लगानी है, क्योंकि हस्बैंड को भी कहीं निकलना है। बार बार घड़ी दिखा रहे हैं कि इतना टाइम हो रहा है, चलो। तो मैं बोल रही हूँ बस चल रही हूँ। बाल वगैरह कंघी कर लें, तो उसके बाद निकलते हैं। थोड़ा सा मेकअप करना है। तो चाय नाश्ता हो ही चुका है, खाना मायके में ही है मेरा भी। और हस्बैंड जब अपना काम कर लेंगे दोपहर में 2-3 बजे तक आएंगे, उनका भी खाना वहीं पे है। तो हम लोग वहीं खाना खाएंगे। और अब मैं वहीं पे रुकूंगी। अब मैं केवल दीपावली के दिन अपने यहाँ पे आऊँगी, अपने घर ससुराल में। तो दिया बत्ती करना है, क्योंकि ससुराल में हस्बैंड तो कर नहीं पाएंगे अकेले, तो साथ में रहना भी ज़रूरी है पूजा पाठ में। तो ये देखिए मैं तैयारी अपनी कर ली हूँ और निकल रही हूँ मैं पार्लर की तरफ। तो मैं पार्लर में मतलब मायके पहुँचने के पहले पार्लर में हो लेती हूँ, क्योंकि जब घर पहुंच जाती हूँ तो पार्लर में आने का मौका नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं पार्लर में ही आती हूँ। यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद धूप बत्ती जला के भगवान की अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। हेलो हाय। तो मैं आ गई हूँ घर में, पार्लर में खोल के थोड़ी देर, उसके बाद वहाँ धूप बत्ती वगैरह जला दी है। भगवान का पूजा पाठ साफ़ सफाई सब करने के बाद आ गई हूँ घर पे। और ये देखिए बालों में मेहंदी नहीं लगाई थी, तो बालों में ये देखिए मैंने लगा ली है मेहंदी। और पीछे दीदी भी बालों में मेहंदी लगाई है और मम्मी को भी मेहंदी लग गई है। तो मेरी बहन की लड़की जल्दी से सबके बालों में मेहंदी लगा दी, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम ही नहीं रहता है।
तैयार होने का, तो वो थोड़ा एक्टिव है, जल्दी से उसने लगा दिया मेहंदी। ये देखिए हम लोग मेहंदी लगा चुके हैं। अब मैं मेहंदी धुल लूँगी और उसके बाद क्लाइंट का फ़ोन भी आ रहा है और मैं जाऊँगी पार्लर। क्लाइंट का कब से फ़ोन आ रहा है, तो ये मेहंदी धुलने के बाद अब मैं तुरंत पार्लर चली जाऊँगी। चलिए आपसे बुधवार का ब्लॉग है। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम लोग घर में बैठे हुए हैं। ये देखिए बिस्तर वगैरह सब हटा दिया गया है। एक तो भागवत है और घर में साफ़ सफाई भी दीपावली की चल रही है, तो भतीजी मेरी साफ़ सफाई कर रही है। तो ये बिस्तर उस्तर हटा दिया गया है और ये पुराना घर है, आपको हमने दिखाया कि नया घर मेरा बन रहा है। तो चलिए आपसे मिलते हैं पार्लर में, तब तक मैं अपने बालों की मेहंदी धुल लेती हूँ। तो खाना पीना मैंने खा लिया था, उसके बाद लगाई थी बालों में मेहंदी और धुलने के बाद मेहंदी को मैं आ गई हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से टेंट लग रहा है। तो कल सुबह ही भागवत की शुरुआत हो जाएगी, कल रहेगा बृहस्पतिवार, तो बहुत अच्छा दिन भी पड़ रहा है भागवत शुरू होने की। और देखिए ये देखिए चारों तरफ टेंट लग रहा है और मैं जल्दी से अपने कपड़ों की मैचिंग ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े मतलब कुर्ती वगैरह थी तो लेगिंग्स और दुपट्टा वगैरह लेना है। तो दीदी भी तैयार होकर खड़ी हैं और मेरे चाचा की लड़की भी साथ में खड़ी है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, देखो क्या कैसे क्या करना है। तो बाज़ार जाने के लिए हम लोगों की हो रही तैयारी। और मेरी मम्मी 3 देवरानी जेठानी हैं, तीनों के लिए एक जैसी ही साड़ियाँ ला के रखी हैं। तो सब में फॉल भी लगाना है और तीनों देवरानी जेठानी कल कलश यात्रा के दौरान एक जैसी ही साड़ी पहनेंगी। तो बाज़ार से आने के बाद जो है हम लोगों को साड़ियों में फॉल भी लगाना है। तो सबसे पहले निकलती हूँ बाज़ार की तरफ। तो वो भी गई और हम दीदी और दीदी की बेटी 3 लोग गए हैं बाज़ार, क्योंकि उन लोगों को कपड़े लेने थे और मुझे भी अपने बच्चों के कपड़े लेने थे। मुझे तो कोई कपड़ा लेना नहीं है, क्योंकि पीली साड़ी पहननी है कलश यात्रा में। तो पीली साड़ी मेरी करवा चौथ वाली है, वही मैं पहनूंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ में पहना था तो वो शुभ साड़ी ही समझिए। और दूसरी बार पहनूंगी तो कलश यात्रा के टाइम, और कलर भी उसका पीला ही है। तो नई साड़ी मैंने लेना सही नहीं समझा। तो ये मम्मी चाची लोगों की साड़ी मैं कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि कलश यात्रा में जो है यही साड़ी वो लोग पहनेंगी। एक ही जैसी साड़ी है तीनों देवरानी जेठानी की। एक साड़ी में दीदी फॉल लगा रही हैं और एक तरफ मैं फॉल लगाने जुटी हूँ, तो दोनों लोग फॉल लगा लेंगे सभी साड़ियों में। तो मेरा तो काम हो गया, सारी तैयारी हो गई है कंप्लीट। और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहीं पे भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आएंगे हमारे यहाँ पंडाल सज रहा है और जो है सभी लोग आ चुके हैं, पंडित लोग, तो मतलब अच्छे से सजावट हो रही है। तो उसको अभी मैं दिखाऊंगी, चलिए देखते हैं। तो बाज़ार से आने में हम लोगों को 7:30 बज गया था, इसलिए आपको कुछ दिखा नहीं पाए। तो जल्दी जल्दी फॉल लगाया और फॉल लगाते लगाते लगभग 10 साढ़े 10 बज गए हैं। तो ये है मेरी करवा चौथ वाली पीली साड़ी। तो ये मैं कलश यात्रा के समय पहनूंगी, जिस दिन भागवत बैठेगी, मतलब कल सुबह। तो मैं ये पहनूंगी, मेरी अपनी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है छोटे बेटे का कपड़ा, तो उसके लिए भी पीला लिया है, पीला टी शर्ट है, क्योंकि पूरा पीला मिल ही नहीं रहा था, हाफ हाफ करके मिला है। तो ये छोटे बेटे का कपड़ा है। और उसके बाद ये है बड़े बेटे का, उसका पूरा पीला पीला मिल गया। वो तो बहुत खुश था क्योंकि उसका पूरा पीला मिल गया। और उसका ये जीन्स है बड़े वाले बेटे का। तो यही सब मैं ख़रीदने गई थी और सारी तैयारी मैं रात में ही कर लूँगी, क्योंकि सुबह से 5 बजे से उठने के बाद इतना दौड़ना पड़ेगा। शायद आधा वीडियो दे पाऊँ कल का या ना दे पाऊँ, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो ये मैं पहनूँगी। ये भी मेरी मम्मी ने मेरे लिए लाया था, मेरे लिए क्या, मेरी भाभीयों के लिए, हम 2 बहनों के लिए, मतलब 5 सेट लाया था। और ये कान का झुमका है, मतलब कान में पहनने का, ये मैंने ख़रीदा है अपने लिए। तो ये मैं पहनूँगी। और एक सेट और है कान का, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 सेलेक्ट करके मैं रख देती हूँ, यही दोनों मैं पहनूँगी अदल बदल के। तो ये भी बड़ा प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। तो ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, पहनने के काम में नहीं आ रहा था। सोचा भागवत जब बैठेगी तो इसको पहनेंगे रात के टाइम, क्योंकि लोग बहुत रहेंगे। और ये बिंदी मैं रख लूँगी साइड में, क्योंकि बैग में जो है मुझे पर्स लेके हमेशा चलना पड़ेगा, तो उसमें ये सब मैं रख लूँगी। तो ये है मेकअप का सामान। और
और मेरा गला बैठ गया है क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भागवत शुरू हो गई है हमारे यहाँ, तो चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया है। ये देखिए चप्पल, ये चप्पल भी मैंने ख़रीद लिया है भागवत में पहनने के लिए, क्योंकि चप्पल सारी पुरानी हो गई थी। तो मैं बहुत मतलब फैंसी चप्पल नहीं लेती हूँ, केवल मुझे मजबूती चाहिए होती है। और ये है कुर्ती, तो ये भी कभी टाइम मिलेगा तो ये भी मैं पहन लूँगी, नया है तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और ये कुर्ती ये है, इसको मैंने करीब 1-2 महीने पहले ख़रीदा था, लेकिन अभी पहनने का मौका नहीं मिला है क्योंकि लेगिंग नहीं ख़रीद पाई हूँ। तो आज भी मार्केट जाने के बाद लेगिंग्स नहीं ख़रीद पाई, तो इसका देखिए किसी दिन बाज़ार जाऊँगी तो ख़रीदूँगी। और ये है साड़ी, और पीछे दीदी भी साड़ियों को अपने तय कर रही हैं, वो भी पीली पहनेंगी क्योंकि पूरा परिवार आज मतलब कल बृहस्पतिवार को पीला पहनेगा कलश यात्रा के समय, तो सभी अपनी सेटिंग में लगी हुई हैं। हेलो हाय, सब तैयारी हो गई है, दीदी भी साड़ी कंप्लीट कर ली है और फॉल भी लग गया है दोनों साड़ियों में। और जितना भी मार्केट से आए थे सामान जो है कल भागवत बैठ जाएगी, तो उसकी सारी तैयारी रात में ही हो जा रही है। इस समय 10:30 बज रहे हैं, अभी तक मेरा पार्लर खुला है। तो चलिए आपको चलते चलते दिखाती हूँ कि कैसे सजावट हो रही है। तो पंडाल, वो क्या कहते हैं, टेंट कैसे सजा हुआ है, सबको बैठने की व्यवस्था हो रही है। कल तक अच्छे से हो जाएगा, कल सुबह से भागवत की व्यवस्था हो जाएगी। तो कल निकलेगी कलश यात्रा, उसके लिए रात में तैयारी करके हम लोग रख लेते हैं क्योंकि 10 बजे तक कलश यात्रा निकलेगी। और ये देखिए सब लोग लगे हैं, बेटा भी आया हुआ है, दीदी भी हैं, तो हम लोग यहीं पे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो निकलते निकलते लगभग 12 बज गया था हम लोगों को, क्योंकि सभी सामान इधर सेट रखना था, सब जगह रखना था, मम्मी का मम्मी के पास, अपना अपने पास। तो ये सब करने में 12 बज गए थे। अब निकल रहे हैं घर की तरफ, और सड़क के किनारे ये पूरा टेंट लगा है, तो सजावट अभी पूरी रात चलेगी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को